नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बिहार से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। नीतीश कुमार ने राजद के करीबी नेता और तेजस्वी यादव के बेहद करीबी कहीं ना कहीं रहने वाले आलोक मेहता के एक ही झटके में 480 किए गए ट्रांसफर पोस्टिंग को रद्द कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। देखिए, भूमि एवं राजस्व सुधार विभाग के मंत्री आलोक मेहता ने 30 जून को एक अधिसूचना जारी की थी। उसमें 517 पदाधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला था और उसके तहत ही ये ट्रांसफर पोस्टिंग होनी थी। और ये बात 30 जून की है जब अधिसूचना आलोक मेहता ने जारी किया। उसके बाद सुनिए क्या हुआ। नीतीश कुमार ने अपने सुपर पावर का उपयोग किया और इसको एक झटके में रोक दिया। क्यों? क्योंकि आपको बता दें कि भले वो तेजस्वी यादव के करीबी हैं, लेकिन यहाँ पर नीतीश कुमार की छवि एक सुशासन बाबू के तौर पर है बिहार के अंदर। और देखिए, कई ऐसे मामलों में नीतीश कुमार क्विक एक्शन लेने के लिए माने जाते हैं और राजद हो चाहे लालू यादव ही क्यों ना सामने खड़े हो, ये नीतीश कुमार का रवैया रहा है कि उन्हें जो मर्जी वही करते हैं। हालांकि यहाँ पर देखिए, अच्छी बात यह है कि इन्हें शिकायत मिली थी। नीतीश कुमार को आलोक मेहता के बारे में शिकायत मिली थी और विधायक दल की बैठक में कई मंत्रियों ने आलोक मेहता की क्लास लगवाई नीतीश के सामने। नीतीश कुमार ने उन्हें डांट भी लगाई थी क्योंकि वहां पर मन मर्जी के हिसाब से ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहे हैं। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। ये तक खबर नीतीश कुमार को दी गई कि तेजस्वी यादव के करीबी नेता आलोक मेहता जी, जो भूमि एवं राजस्व सुधार के मंत्री हैं, उन्होंने अपने मर्जी से निचले स्तर के पदाधिकारियों को अच्छी पोस्टिंग दी और बड़े स्तर के पदाधिकारियों को कहीं ना कहीं उनके मिलने वाले फायदे को रोक दिया। और यही गड़बड़ी देखते हुए कई ऐसे विधायक वो नाराज चल रहे थे आलोक मेहता जी से, और आलोक मेहता से नाराज होकर उन्होंने इस बात की शिकायत नीतीश कुमार से की, जहां पर कहा जा रहा है कि 480 पदाधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग को तुरंत नीतीश कुमार ने रोक दिया, जहां पर 30 ऐसे पदाधिकारी हैं दर्शकों जिन्हें अपने मूल कैडर में भेज दिया गया हो। और यही खबर थी। नीतीश कुमार ने राजद के करीबी नेता पर एक्शन ले लिया और ये खबरें सुर्खियां छा रही हैं। ये खबरें सुर्खियों में हैं कि क्या गठबंधन में ऑल इज नॉट वेल या ऑल इज वेल है। देखिए, ऑल इज वेल तो नहीं है। भले नीतीश कुमार इसके ट्रांसफर पोस्टिंग के रोकने के तुरंत बाद ही मीडिया के सामने मुखातिब हुए हैं और बगल में तेजस्वी यादव भी मौजूद नजर आए। अब मैं आपको बता दूं कि मीडिया ने उनसे पूछा कि आखिर ऐसा रद्द जो आपने किया, ट्रांसफर पोस्टिंग को जो रद्द किया, इसके पीछे क्या वजह है? क्या गठबंधन में ऑल इज नॉट वेल? इस पर देखिए नीतीश कुमार ने क्या कहा। उन्होंने ठीक बगल में उनके तेजस्वी यादव मौजूद थे और नीतीश कुमार ने तेजस्वी के सामने ये बात कही है कि जी नहीं, विभागीय अधिकारियों की जो ट्रांसफर पोस्टिंग मैंने रद्द की है वो नियमों को देखते हुए की है। और उन्होंने कहा है कि नियम के अनुसार ही ये ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहे हैं। ट्रांसफर को लेकर विभाग को जानकारी दी जाती है, यानी कि तेजस्वी के करीबी नेता गठबंधन के बाद अपने आप को सुपर पावर में समझने लगे। यही वजह है ना कि उन्होंने मुख्यमंत्री जी से पूछने की कोई राय रखी ही नहीं, मुख्यमंत्री जी से पूछने की कोई जरूरत समझी ही नहीं। और इसी वजह से मुख्यमंत्री के बिना ही 480 पदाधिकारियों को ऐसे ट्रांसफर पोस्टिंग मिला। और आपको बता दें कि जब नीतीश कुमार को शिकायत मिली, गड़बड़ी लगी, तो उन्होंने तुरंत रोक दिया। सीएम है भाई, सुपर सीएम है। और देखिए, यहाँ पर सुशासन बाबू के तौर पर छवि है। हालांकि अभी छवि थोड़ी थोड़ी बिगड़ रही है, लेकिन देखिए, नीतीश कुमार जब तक कुर्सी पर रहेंगे अपने पद को, अपनी छवि को खराब करने की कोशिश तो नहीं करेंगे, भले गठबंधन में शामिल हो गए हों। आगे मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा, नीतीश जी ने कहा कि ट्रांसफर को लेकर कुछ बातें विभागीय चल रही थी, इसलिए उसे रोका गया है और कोई बात नहीं है। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर महागठबंधन में कुछ भी विवाद की जो बातें हो रही है, मुख्यमंत्री ने इसका पुरजोर खंडन कर दिया। मतलब भले नीतीश कुमार ने बोल दिया कि ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जो बातें चल रही है वो विभाग के नियम के अनुसार हुई है और ट्रांसफर पोस्टिंग की बातें, उसकी जानकारी विभाग को देनी पड़ती है, यानी कि यहाँ विभाग को नहीं दी गई। इसी वजह से नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं। आगे मैं आपको बता दूं कि तेजस्वी से भी इस बाबत जानकारी ली गई कि तेजस्वी यादव जी क्या बोलेंगे। तेजस्वी यादव ने भी कहा इस बात को लेकर, उन्होंने नीतीश के फैसले का कोई विरोध नहीं किया और उन्होंने कहा, तेजस्वी यादव ने, कि महागठबंधन में ऐसा कुछ नहीं है कि जो खराब चल रहा है, सब कुछ ठीक है। और उन्होंने कहा कि बातों पर विराम लगाने की उनकी कोशिश रही और कहा कि ट्रांसफर पोस्टिंग बात को राजद जेडीयू के संबंधों से जोड़ने की बात सही नहीं है। ये तेजस्वी यादव ने कहा कि ट्रांसफर पोस्टिंग जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है, वो मुख्यमंत्री हैं, इसको गठबंधन से जोड़ने की कोई बात नहीं है, ये गलत है। और
फिर से ट्रांसफर पोस्टिंग की नई सूची बनेगी और वो जारी होगी। देखिए, गौरतलब है दर्शकों, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर बहुत बड़ा विवाद चल रहा है। आपने देखा होगा, नीतीश के मंत्री रहे के पाठक और यहाँ पर शिक्षा विभाग के मंत्री रहे चंद्रशेखर में भी जबरदस्त घमासान हुआ। भले गठबंधन कहीं भी किसी राज्य में हो जाए, लेकिन ये हमेशा बातें कही जाती है कि राजनीति का गठबंधन हमेशा बेमेल होता है, कभी भी वो मेल नहीं खा पाता। और इसी वजह से जहां जहां गठबंधन हुए हैं, कभी भी ये सक्सेसफुल नहीं हुआ है। और इसी वजह से कहा जा रहा है नीतीश कुमार जो बीजेपी से अलग हो गए, इनका खामियाजा उनको भुगतना होगा। आगे मैं आपको बता दूं, कहा जा रहा है कि इस विभाग में बहुत बड़े स्तर पर गड़बड़ियां हुई हैं। जूनियर्स को अच्छी पोस्टिंग दी गई थी और तेज तर्रार अधिकारियों को हाशिए पर आलोक मेहता ने ढकेलने का काम किया। यानी कि आलोक मेहता को यह लगा होगा कि अब तो तेजस्वी यादव करीबी हैं नीतीश के, मैं जो मन वो करूं, जूनियर्स को अच्छी पोस्टिंग दे देता हूं और सीनियर्स को हाशिए पर ढकेल देता हूं। और देखिए, 480 पदाधिकारी इससे नाराज थे, जो कि ये पोस्टिंग जो है आपको बता दें सीईओ को लेकर था। सीईओ और इसके साथ साथ ये पोस्टिंग जो है कौन कौन से विभाग में हुए हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, ये जो पोस्टिंग थी वो सीईओ, राजस्व पदाधिकारी और चकबंदी पदाधिकारी को लेकर थी, जिसमें से 30 को अपने मूल कैडर भेज दिया गया है और बाकी के 480 पदाधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग में तुरंत रोक लगा दी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। तो देखिए, आलोक मेहता पर एक्शन तो हो चुका है, उन्होंने नीतीश कुमार से डांट भी खाई है और बिना अधिसूचना जारी किए, मतलब बिना नीतीश कुमार को बताए हुए अधिसूचना जारी कर दी 30 जून को। और देखिए, ये भी कहा जाता है कि ट्रांसफर पोस्टिंग जितना करना चाहिए था जिस हिसाब से, उस हिसाब से उन्होंने बिल्कुल भी नहीं की और नियमों को ताक पर रखकर यहाँ वो बड़े विभाग में गड़बड़ी करते गए। देखिए, जून महीने के आखिरी दिन ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है, जहां पर कहा जा रहा है कि अगर दूसरे महीने में, मतलब जून को छोड़कर, बिहार सरकार का यह नियम है कि जून को छोड़कर अगर किसी महीने में ट्रांसफर पोस्टिंग की जाती है तो उसकी मंजूरी मुख्यमंत्री से लेनी पड़ती है। उन्होंने मंजूरी नहीं ली है, जहां पर जून के महीने के आखिरी दिन आलोक मेहता ने ताबड़तोड़ ट्रांसफर पोस्टिंग की, उनकी नोटिफिकेशन जारी की और सोचा कि मैं जो करूंगा उसको मुख्यमंत्री जी बर्दाश्त कर लेंगे क्योंकि यहां गठबंधन चल रहा है। लेकिन नहीं, नीतीश कुमार ने यहां पर अपनी कुर्सी की लाज बचाने की कोशिश की। बड़े पदाधिकारियों के साथ जो गलत हुआ, जो उनके कहीं ना कहीं वो बड़े विभाग के काबिल थे और उन्हें वो विभाग नहीं दिए गए, इसलिए नीतीश कुमार ने सोचा कि अगर मैंने ये काम नहीं किया तो बड़े स्तर पर मुझ पर ही गाज गिरेगी। और देखिए, नीतीश कुमार ने उस खेल को ही पलट दिया। राजद के करीबी नेता आलोक मेहता के पूरे गेम को नीतीश कुमार ने पलट कर रख दिया और यह कहा जा रहा है इसी वजह से गठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं है और नीतीश कुमार और आने वाले समय में लालू यादव के बीच भी ये घमासान मचेगा। हालांकि अब तक 2 विधायकों दल की बैठक हो चुकी है, इंडिया गठबंधन जो इनका नया नाम है, इसके देखिए कर्ता धर्ता नीतीश कुमार ही है। नीतीश कुमार के आह्वान पर ही सभी विपक्षी दल एक साथ जुटे थे और इसी वजह से कहा जा रहा है कि अभी आने वाले समय में बिहार में बड़ा खेल होगा, क्योंकि नीतीश कुमार के मर्जी के बिना विभागों में ट्रांसफर पोस्टिंग की जा रही है जोरों शोरों से और वहां पर पदाधिकारियों के बीच, यहां पर मंत्रियों के बीच घमासान जारी है। राजद वर्सेस जेडीयू, देखने वाली बात होगी इसके बाद दोनों गठबंधन में। इस तरीके से जो खबरें सामने आ रही है उसका खंडन नेता किस तरीके से करते हैं और आने वाले समय में क्या ये गठबंधन टिकेगा या फिर बिफर जाएगा। बने रहिए, जो भी आपकी राय जरूर रखें। बहुत शुक्रिया।